जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक कंटिन्यू चल रही है, जो बीच में एक बार किसी कारणवश बंद हो चुकी थी, परंतु अब उन्हें पुनः स्टार्ट करते हुए हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके 32 पेपर हम पहले से कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपका 33वां पेपर आना है, कल 34। इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाएगी जल्दी। तो करते हैं शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, बिल्कुल जैसा आपके थंबनेल में लिखा है वैसा ही वीडियो में पाओगे। पूरा जो आपके 50 क्वेश्चन है मात्र और मात्र 25 मिनट में आपको हल करके हम दिखाएंगे। तो करते हैं शुरुआत। इसके अलावा इन सभी की PDF और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो। तो करते हैं शुरुआत। ये आपकी पुस्तक हो गई और ये आपकी पुस्तक का पहला भाग आप सभी जानते हो कि सामान्य ज्ञान का था, उसके बाद में सामान्य विज्ञान, फिर गणित, फिर रीजनिंग। तो पहला भाग है सामान्य ज्ञान का और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन होगा, आपको अपना ऑप्शन सोचना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताना है कि 50 में से आप पहले से कितने सही कर पाए। तो करते हैं शुरुआत। ये आपका पहला क्वेश्चन है कि मिखाइल कलाश्निकोव किसके मशहूर खोज करता थे? अणु बम, इंसास राइफल, क्लस्टर बम या AK-47? तो मिखाइल कलाश्निकोव आपके AK-47 के खोज करता थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, BBC का मतलब क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, भारतीय ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ब्रिटिश बैंक कॉरपोरेशन या भारतीय बैंक कॉरपोरेशन? तो क्या होगा? BBC का मतलब होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मैसूर, दिल्ली या बीजापुर? तो कहाँ का था? शेर मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को, मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। और टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे। किसके पुत्र थे टीपू सुल्तान? आपके हैदर अली के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? 1970, 1966, 1958 या 1962? तो एशियाई खेलों में हॉकी को 1958 में शामिल किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात या राजस्थान? तो केवलादेव नेशनल पार्क, जिसे घाना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के भरतपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी? दादा साहब फाल्के, पृथ्वीराज कपूर, हरिश्चंद्र या राज कपूर? तो फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र, परंतु बनाई किसके द्वारा गई थी? दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली या श्रीनगर? तो चार मीनार आपके हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1935, 1940, 1945 या 1950? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, परंतु 2015 में क्या किया गया? योजना आयोग का नाम बदल के नया नाम आ गया। क्या नाम आ गया? नीति आयोग। या योजना आयोग की तर्ज पर नया आयोग कौन सा आ गया? नीति आयोग आ गया। ठीक है, 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। परंतु प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जहाँ से भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोलंबिया या अमेरिका? तो कौन से देश से भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो ब्राजील से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि एक ऐसा महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं, उस महाद्वीप का नाम बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1955, 1960, 1948 या 1930? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की राजधानी कहाँ? जकार्ता, ढाका, बीजिंग या वॉशिंगटन? तो चीन की राजधानी इंडोनेशिया की क्या है? जकार्ता। ढाका किसके? बांग्लादेश की। चीन की क्या हो जाएगी? बीजिंग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या सिक्किम? तो नाथुला दर्रा आपके सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, इन सभी के लेखक कौन है? आपके कालिदास है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास या विश्वामित्र? तो कौन है महाभारत के रचयिता? कौन है महाभारत के रचयिता? आपके महर्षि वेद व्यास है। महर्षि वाल्मीकि ने तो रामायण की रचना की थी। कालिदास के बारे में अभी हमने पढ़ा है, मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये पुस्तकें किसकी हैं? कालिदास की हैं। विश्वामित्र ने किसकी रचना की थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करने वाले हैं साइंस के प्रश्नों की ओर। तो विज्ञान का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा यौगिक नहीं है? फेरस, NaCl, H2SO4, CaCO3। तो आप सभी जानते हो, साफ दिख रहा है कि इनमें से फेरस यौगिक नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है? यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से वायु प्रदूषण होता है? बिल्कुल होता है सर। सल्फर डाइऑक्साइड से भी होता है, धुएं से भी होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी से होता है। जीव विज्ञान के पिता कौन? अरस्तु, थियोफ्रास्टर, लियोनस, लिनियस या जॉन मेंडल? तो कौन है जीव विज्ञान के पिता? अरस्तु है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। थियोफ्रास्टर की बात करें तो वनस्पतिक विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? लीवर, नेफ्रॉन, डायफ्राम या इनमें से कोई नहीं? तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई आपके नेफ्रॉन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर के रस में पाया जाने वाला मुख्य शुगर कौन सा होता है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या इनमें से कोई नहीं? तो अंगूर के रस में कौन सा शुगर पाया जाता है? मुख्य रूप से ग्लूकोज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन डी? तो रतौंधी रोग आपके विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लार ग्रंथि के जोड़ी की संख्या क्या होती है? कितने जोड़ी होती है लार ग्रंथि? 2, 3, 4, 1? तो 3 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लूकोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, यही होता है ग्लूकोज के सूत्र। तो C6 कार्बन की संख्या कितनी? 6 परमाणु होते हैं कार्बन के। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा है क्या होती है? भारहीन होती है, भारयुक्त होती है, दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं? तो हवा में भार होता है, ध्यान रखना, भारहीन मत कर देना, भारयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सभी क्या होती है? ये यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे होती है? इंफ्रारेड, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट या ये सभी? तो टीवी के रिमोट में इंफ्रारेड होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कणों की ऊर्जा न्यूनतम होती है? अल्फा, बीटा, गामा या सभी की? तो अल्फा कणों की ऊर्जा न्यूनतम होती है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या 4? तो हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा किस में प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटोन? तो विद्युत धारा आपके इलेक्ट्रॉनों में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, अर्थराइटिस रोग किससे संबंधित? जोड़ों से, सिर से, रक्त से या हृदय से? तो अर्थराइटिस आपके जोड़ों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके साइंस के भी 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम गणित के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 49 - 64 x स्क्वायर के गुणनखंड। तो यहाँ पे आपको देखना होगा, गुणनखंड करना तो इन्हें हमें देखना। 49 क्या है? 7 के स्क्वायर है। तो इसे हमें 49 को ऐसे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। और 64 क्या होता है? 8 का स्क्वायर है। तो 8 और x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर माइनस 8x का स्क्वायर, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं? इसे हम a कह सकते हैं, इसे हम b कह सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b, a माइनस b। तो 7 + 8x और 7 - 8x। किस ऑप्शन में? 7 + 8x, 7 माइनस, ये दोनों माइनस नहीं होंगे, दोनों प्लस नहीं होंगे। 7 - 8x, 7 + 8x। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22,801 का वर्गमूल क्या है? वर्गमूल निकालना आपको कितनी संख्या? 22,801। तो आपको तरीका बताया गया है कि यहाँ से देखना इकाई कांक। एक किसके इकाई कांक होता है? एक तो 1 का 1 होता है,
एक लास्ट में आपको पता 9 का कितना होता है, 81 होता है, तो इसमें भी इकाई का अंक कितना है, 1। तो या तो 1 होगा लास्ट का अंक या 9 होगा। ठीक है, अब आपको देखना क्या करना, ये एक अंक छोड़ देना। 228 किसके नज़दीक है, मतलब नज़दीक का मतलब जैसे 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है। तो 256 तो 228 से ज़्यादा, तो 225 के नज़दीक है, तो ये 15 के नज़दीक। तो या तो होगा ये 151 का या होगा 159 का। तो या तो इन दोनों में से आपके ऑप्शनों में एक होगा। सर दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और किसी भी केस में यदि मान लो ये दोनों ऑप्शन में आ जाए, 151 भी आ गया, 159 भी आ गया, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, ऐसी सिचुएशन में इनके बीच में कौन सा आएगा, 155 आएगा। तो इसका निकाल के देखते, इसका कैसे निकालेंगे सर, आपको बताएगा इकाई का अंक 5 है, तो 5 का कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, 5 का सर 25 होता है, तो 15 से एकाधिकेन पूर्वेण, पहले में एक ज्यादा, 15 से एक ज्यादा क्या होता है, 16। तो 15 को 16 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 15 को 16 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपको 140। तो 140 25 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, 22,801 हो जाएगा। तो इससे ये ज्यादा है, 1 मिनट, 15 को 16 से गुणा करेंगे 240 हो जाएंगे। ठीक है, 240 25 हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने, 22,801 है। तो 22,801 से ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो ये कम वाली संख्या आ जाएगी, 151 आ जाएगी। और यदि इससे कम होता तो 159 का हो जाता। ठीक है, तो ये 151 का होगा, इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोले के आयतन का सूत्र। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक सूत्र दिया गया, x बार बराबर a प्लस समेशन एफ डी बटा एन, ये किसका सूत्र होता है, ये सूत्र होता है आपके समांतर माध्य का, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेमी है, 400 चक्कर में ये पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो ये एक साइकिल का पहिया है, और ये एक चक्कर लगाएगा, ये दूरी तय करेगा, तो ये बार का हिस्सा काउंट होगा, मतलब ये इसकी क्या होगी, परिधि काउंट होगी। तो ये एक चक्कर में परिधि काउंट होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूरी दी गई है आपके ऑप्शन में मीटर में, तो इससे भी हम किस में बदलेंगे, मीटर में। तो वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का मान जहां तक अन्यथा ना कहा जाए 22/7 लो, और मैं कहता हूं अन्यथा कह दे तो भी 22/7 इंटू 42 सेंटीमीटर, मीटर में बदल दो, बटे 100। तो यह किसका आ जाएगा, यह आ जाएगा एक चक्कर का। अपने को निकालना 4 चक्कर का, सॉरी 400 चक्कर का, तो 400 से गुणा करवाते, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया सर। 7 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेंगे, 6 सत्ते 42, 6 बार। ठीक है, अब हम इन्हें गुणा करवाते हैं, 22 दूने 44, 44 छक्के कितने होते, 6 चौक 24 है, और 2 26, 264। और 264 को 4 से गुणा करवाएंगे कितना हो जाएगा, 1056 मीटर आएगा। 1056 मीटर की दूरी तय कर लेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित ने एक घड़ी 5% हानि में 190 रुपए में बेची, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। 5% हानि, वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, और 5% हानि में बेच दी, 5% का नुकसान, 100 रुपए की वस्तु थी, 5 रुपए का नुकसान हो गया, तो कितने की बची, 95 की। तो 95%, और ये बोल रहा है कितने में बेची, 190 में। तो ये 95% किसके बराबर हो गए, 190 के बराबर हो गए। तो 190/95, तो 1% आएगा। हमें क्या निकालना, क्रय मूल्य निकालना, तो इंटू 100। 19 एक कम 19, 10 बार घटेगा, 19 पंजे 95, और 5 के पहाड़े से 10 कितनी बार घट जाएगा, 2 बार। 2 को 100 से गुणा करेंगे 200, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था, 200 रुपये था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हल्की थी लग रहा घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सामान को 329 में बेचने पर एक व्यापारी को 6% का नुकसान हो, तब सामान का क्रय मूल्य क्या। सेम क्वेश्चन है, 36 और 37 सेम क्वेश्चन है, कोई ज्यादा फर्क नहीं। वैसे ही करना है, क्या करना है, 100% क्रय मूल्य होता है, 6% का नुकसान मतलब 94%, 329 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना, 100 से गुणा करवाना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताओगे, सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ - 27 के गुणनखंड क्या हो जाएगा।
अक्स क्यूब, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब ये तो होता है 27। तो ये ए क्यूब हो गया, ये बी क्यूब हो गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी तो क्या होगा, अक्स माइनस 3। यहाँ पर अक्स माइनस 3 है, यहाँ पर अक्स माइनस 3 है, इसमें प्लस है, ये दोनों नहीं होंगे। फिर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अक्स का स्क्वायर प्लस ए बी 3 अक्स प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन का व्यास 28 मीटर है और ऊंचाई 20 मीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये व्यास है 28 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी सर, 14 मीटर हो जाएगी। अब बेलन के दो प्रकार के क्षेत्रफल होते हैं, एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। सर संपूर्ण पृष्ठ का क्या होता है, तो ये वक्र पृष्ठ और संपूर्ण में क्या हो जाएगा, ये बेलन है तो ये इसका वक्र पृष्ठ हो गया। अब इसका एक वर्त ये लग गया, एक वर्त ये लग गया, ये दो वर्त लगते ही क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। तो दो वर्तों का क्षेत्रफल, वर्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो दो वर्त का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ये जोड़ दिया सर। अब इनमें कॉमन क्या, 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, 2 पाई आर कॉमन ले लिया। इसमें क्या बचा, इसमें सर ये एच बच गया। इसमें क्या बचा, यहाँ पे आर का स्क्वायर है, एक आर इधर ले लिया तो एक आर, तो 2 पाई आर एच प्लस आर, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। अब हम इसे सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, 2 पाई आर तो 2 इंटू 22/7 पाई का मान हो गया, इंटू आर कितनी आई हमारी 28 का आधा 14, इंटू एच प्लस आर, एच हो गई ऊंचाई 20, आर है 14। फिर 7 से 7 दूने 14, 22 दूने 44, 44 दूने 88, तो 88 इंटू ये कितना आ जाएगा 20 और 14 34, और 88 को 34 से गुणा कराएंगे कितने आ जाएंगे 2992 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21/15 बराबर अक्स/45 में अक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया, 21/15 दिया गया सर, बराबर दिया गया अक्स/45। डायरेक्ट कट रहे हैं तो काट दो, नहीं वज्र गुणा करवा दो, इन्हें इससे गुणा करवा दो, इससे गुणा करवा दो। तो 15 को अक्स से गुणा करवाएंगे, 15 अक्स बराबर क्या हो जाएगा 21 इंटू 45। ठीक है, 15 से ये 45 कितनी बार कट जाएंगे, 3 बार, 21 3 63, तो अक्स का मान कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। सर ऑप्शन सी में 63 है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन का समय लेता है, तो कितने दिन में इसे खाई को 10 व्यक्ति खोदेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है आपका MWT क्या होता है, मेन वर्क टाइम। तो पहला बोला 15 व्यक्ति, तो मेन हो गए 15, किसी खाई को मतलब एक काम हो गया, एक खाई खोद रहे हैं, कितने दिन में टाइम 10 दिन हो गया। इसके नीचे ठीक वैसा ही लिखना है, मेन कितने हैं 10 व्यक्ति खोदेंगे तो 10 हो गया, काम वही है। ठीक है, कितने दिन मतलब टाइम नहीं दिया गया। अब इनको क्या करना, उल्टे वी शेप में गुणा करवाना, 15 इंटू 1 इंटू 10, जो बचे उसका भाग दे दो, 10 बच गया, 10 से 10 काट दिया, यहाँ पे कितना बचा, केवल 15 बचा, तो 15 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते, दोनों मिलाकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करते। जब दो ही व्यक्ति दिए गए हैं तो दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, 10 इंटू 15, और नीचे क्या करना है, नीचे दोनों को जोड़ दो, 10 + 15 25, 7 मिल के पूछा है। ठीक है, 5 के पहाड़े से ये 2 बार कट जाएगा, 25 5 बार कट जाएगा, 5 के पहाड़े से 15 3 बार कट जाएगा, 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 6 दिन में, दोनों मिलके 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण नहीं। द्विघात समीकरण का मतलब जिसमें एक चर या अचर पद का मान, एक चर का मान घात 2 हो इसकी। ठीक है, तो x स्क्वायर -55 x + 750 द्विघात है बिल्कुल। x स्क्वायर 2x + 2 द्विघात है। x स्क्वायर + x + 8 बराबर x स्क्वायर -7। अब देखो ये संख्या इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ये x स्क्वायर यहाँ पे प्लस का, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये द्विघात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3:7 बराबर 39 अनुपात x हो तो
अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। वही नियम, आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो आंतरिक पद क्या हो जाएंगे 7 इंटू 39 और बाह्य पद क्या हो जाएगा 3 इंटू अक्ष 3 अक्ष, तो इधर आएगा 3 का भाग दे देंगे, तो 13 3 39 और 13 7 91, तो अक्ष का मान कितना हो गया 91 हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन है, एक कोण का मान ज्ञात करना। चित्र दिया गया और इसमें अब देखो ये एक क्या होगी, ये सरल रेखा होगी और सरल रेखा पर ये पूरा कोण कितने का बनता है 180 डिग्री का बनता है, परंतु यहाँ से यहाँ तक इतना दे दिया 79 डिग्री का, तो 180 में से 79 घटा देंगे तो कितने का बचेगा, ये कोण बचेगा 101 डिग्री का। ये पूरा कोण 101 डिग्री का, किस कौन सा अक्ष प्लस 40 जो दिया गया आपको, अक्ष प्लस 40 बराबर 101 है। तो अक्ष का मान कितना हो जाएगा, ये 40 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो अक्ष बराबर कितना हो जाएगा 101 में से 40 घटाएंगे 61 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आशा है ये भी आपके समझ में आ गया है और इसी प्रकार आपके गणित के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहली एक सीरीज दी गई है और सीरीज में एक खाली स्थान आपको हल करनी है। 94, 88, 82, 76, 70 खाली स्थान 58, तो 94, 88 कितने का अंतर है 6 घटाइए सर, 88 82 कितने का, 88 में से 82 घटाइए 6, 82 में से 76 घटाएंगे 6, 76 में से 70 घटाएंगे 6, सभी में 6 6 का अंतर, तो 70 में से 6 घटाओ कितने बचाएंगे 64, और 64 में से 6 घटाएंगे आगे 58 दिया गया, तो बिल्कुल यहाँ पे 64 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ अनुपात कोण तो टांग अनुपात। हाथ में जिस प्रकार जोड़ के रूप में कोण होती है, टांग में क्या होता है घुटना होता है। ऑप्शन नंबर, जो काम हाथ में कोण करती वही टांग में घुटना करता, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि CALENDAR को लिए सांकेतिक भाषा में CLENEADR लिखा जाता है, देखो किस प्रकार लिखा गया, पूरा शब्द है, पहले इसके पहले 3 अक्षर उठाए CAL, तो उसको क्या लिया, C को अपनी जगह लिखा, L को पहले लिख दिया, A को बाद में लिख दिया, ठीक है। फिर बीच के 2 अक्षर उठाए EN, इन्हें उल्टा लिख दिया NE, ठीक है। फिर लास्ट के अक्षर उठाए DAR, इसमें से बीच वाले से शुरू किया ADR, तो आगे भी ऐसा ही करना, पहले 3 अक्षर उठाओ CIR, तो CR पहले लिख दो, I बाद में CRI लिख दिया, ठीक है। फिर बीच के 2 अक्षर उठाओ, CU को लिखो UC, फिर LAR को लिखो ALR, ठीक है, जैसा पहले में दिया गया, तो CRI UC ALR ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि A B का भाई है, तो A क्या हो गया, A हो गया भाई हो गया B का, तो B क्या है, लड़का है या लड़की अभी तक पता नहीं है, परंतु A लड़का है भाई है, तो ठीक है। C A की माँ, अब C A की माँ है तो B की भी माँ ही होगी, ठीक है। D C का पिता, अब D क्या हो गया C का पिता है, तो A का क्या हो गया नाना हो गया, B का भी क्या हो गया नाना हो गया। E B का पुत्र है, अब E B का पुत्र है, तो C क्या हो गई E की दादी हो गई, और D क्या हो गई परदादा या परनाना जो भी हो गया, ठीक है। तो बताइए कि A से D का क्या संबंध, A से D का, तो A का D क्या लगता है, A का D नाना लगता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि चौराहे पर एक दिशा सूचक खंभा लगा था, एक दुर्घटना के कारण खंभा इस प्रकार घूम गया कि पूर्व दिशा का सूचक दक्षिणी दिशा दिखाने लग गई। एक यात्री सीता पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई, वास्तव में किस दिशा में यात्रा कर रही। तो आपको पता दिशा किस प्रकार होती है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ठीक है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है, ये तो हो गया। अब ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि एक दुर्घटना हुई और दुर्घटना के कारण खंभा घूम गया, तो पूर्व दिशा का सूचक दक्षिण दिशा दिखाने लगे, तो ये पूर्व दिशा है, तो ये दक्षिण, यहाँ पे दक्षिण दिख गया, ठीक है। अब ये यहाँ से देखो, ये दक्षिण यहाँ होता है, यहाँ से यहाँ आ गया तो आगे भी यहाँ, तो उत्तर में पूर्व हो गई और पश्चिम में उत्तर हो गया और दक्षिण में क्या हो गया पश्चिम हो गया। तो दक्षिण दिखाने वाला क्या, दक्षिण दिखाने वाला क्या दिखा रहा, पश्चिम दिखा रहा, ठीक है। तो आगे दिखा कि एक यात्री सीता पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई। पश्चिम दिशा, यहाँ पे पश्चिम दिख रहा है, परंतु ये कौन सी दिशा में चली गई, वास्तव में ये दिशा कौन सी है, दक्षिणी दिशा, तो वास्तव में दक्षिण में चली गई, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे आज के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपकी आंसर की हो गई और इस प्रकार ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चल रही है।
आपको बताया था 25 मिनट में, देखिए मात्र 24 मिनट में हमने कंप्लीट भी किया, आपको आसानी से समझाया भी है। और अगले 5 से 7 मिनट में आप ओएमआर शीट भर सकते हो और इस प्रकार आप आधे घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हो। परंतु शर्त ये कि आपको आना चाहिए, और आएगा तभी जब आप रोज़ाना अभ्यास करोगे। तो रोज़ाना अभ्यास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।